घड़ी में तकरीबन 4:30 बज रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से खबर ऐसी आई जिससे ये पता चल गया कि सियासत में तनाव काफी ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। और सियासत जो है वो अब उसमें एंट्री हो चुकी है ईडी की, उसमें एंट्री हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है, आईपैक से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि ईडी ने छापेमारी की थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। यह आज दिन की बड़ी खबर है। इस पर हम बात करने के लिए मैं और मेरे साथी सौरभ दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी के दिन उस दिन हुआ था उस पर एक्शन लिया है, उस पर अपनी बात कही है। क्या कुछ हुआ है जरा मेरे को ये जानना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ जो ममता बनर्जी को कोर्ट ने कहा। आम दर्शकों को बहुत आसान भाषा में एक एक चीज ऐसा उसको लगना चाहिए सौरभ की वो खुद भी कोर्ट रूम में बैठा हुआ है, जैसे आपने डिटेल में पढ़ा। हम लोग करते यही है कि एक बार पूरा डिटेल जान लें अच्छे से, ताकि कोई लाग लपेट ना हो, शब्दों की कोई लब्बाजी की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल फैक्ट है वो दे दे। ईडी ने बीते दिनों छापा मारा था, उसका ममता बनर्जी ने विरोध किया। ममता बनर्जी गई, खुद ही फाइल लेकर के चली आई और बाकी लोग भी आए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ईडी खुद गई थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कौन कौन जज बैठे, कौन कौन वकील थे? बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले बता दें कि जो जज थे तो खंडपीठ थी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की और जस्टिस विपुल एम पंचोली की। और जो बात बाहर कही जा रही थी इस सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले, ये ममता बनर्जी लगातार कह रही थी कि राजनीतिक दबाव के चलते ईडी ये कार्रवाई कर रही है, आईपैक के कार्यालय पर रेड मारी। उसके बाद जो पार्टी का डेटा है, उनका कहना, ममता बनर्जी का आरोप था, उनके वकीलों ने भी आज कोर्ट में यही बात की कि जो पार्टी का डेटा है वो ठीक चुनाव से पहले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लेने की कोशिश कर रही है और उस पर फिर हम पे दबाव बनेगा। और सामने वाला पक्ष कहना है कि भाई ये हम जो हमारा कार्रवाई का पैटर्न है उसके तहत हम पहुंचे थे कोलकाता, एक कोयला घोटाला है उससे जुड़ा पूरा मसला था और उसमें ही हम रेड डालने गए हुए थे। साफ तौर पर कोर्ट में यही बात कही गई। तो कोर्ट की तरफ से उसके बाद क्या कहा गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो महत्वपूर्ण है, आपको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्रीय एजेंसियों की जांच में राज्य सरकार के हस्तक्षेप से जुड़ा है। यदि इसे अनदेखा किया गया तो ये कानूनहीनता की स्थिति पैदा कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी किसी राज्य में जाकर अपनी कार्रवाई कर रही है और राज्य सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या वहां के जो मुख्यमंत्री हैं अगर वो उस काम में हस्तक्षेप करती हैं तो ये ठीक बात नहीं है। और नोटिस कोर्ट को ये लगता है कि भाई अगर बाकी जो जैसे मान लीजिए जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां पे ईडी सीबीआई का एक्शन होगा तो ये एक पैटर्न ना बन जाए। हाँ, उनका कहना यही है कि ऐसा ना हो कि राजनीति या इस तरह के आरोपों की आड़ में जो केंद्रीय एजेंसियां यहाँ हैं से सौरभ अपना काम ना कर दो पाए। सवाल है ना। पहला सवाल ये कि भाई जब जिस राज्य में चुनाव होने वाला रहता है छापे वहीं क्यों पड़ते हैं? दिल्ली में था तो दिल्ली में पड़ने लग गए, इससे पहले झारखंड में था तो झारखंड में छापे पड़े, फिर बंगाल में आया तो बंगाल में छापे पड़ गए। ये एक सवाल जो विपक्ष की तरफ से पूछा जाता है। दूसरा सवाल ये कि अगर इस तरीके से छापे पड़ेंगे और इस तरीके से अगर केंद्रीय एजेंसियों को रोका जाएगा तो एक तरीके से देखेंगे कि भाई फिर राज्य और केंद्र का टसल सामने आ जाएगा। कमिश्नर पहुंच जा रहे हैं, खुद सीएम पहुंच जा रहे हैं, तो दोनों तरफ का सवाल है। और सवाल दोनों ही आप देखेंगे एक तरीके से वैलिड सवाल है कि भाई छापे की टाइमिंग और छापे को अगर रोका जाता है तो केंद्र और राज्य का टसल, तो ऐसे में अपने आप में एक संवैधानिक स्थिति खड़ी होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों को एड्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो ममता बनर्जी का पक्ष है उसको भी सुना, उसको भी इत्मीनान से सुना और उस पर भी बात पेश हुआ था उधर से देखिए कपिल सिब्बल मुख्यमंत्री की तरफ से पेश हुए थे और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे सरकार की तरफ से। और अगर ईडी की तरफ से देखें तो वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे, बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए थे। तो पहले मैं बता दूं कि आज जो कोर्ट की तरफ से एक्शन लिया गया है, जो आदेश दिए गए वो बता देता हूं। तो सबसे पहले तो नोटिस जारी किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा और दक्षिण कोलकाता की डीसी प्रियव्रत रॉय को। इनको नोटिस भेजा गया है, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है, जवाब मांगा गया है। उसके बाद सुनवाई अब इस मामले में 3 फरवरी को होगी। साथ ही जो कार्रवाई, जो एक्शन हुआ था उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज, जो भी दस्तावेज सब सुरक्षित रखने को कहा गया है। इसके अलावा जो सरकार, ममता बनर्जी सरकार ने मुकदमा दर्ज करवाया था उसको भी रद्द करने की, अच्छा ईडी पे जो मुकदमा हाँ, उसको भी जो है रोक लगा दी है अभी सुप्रीम कोर्ट ने। आईपैक को लेकर के क्या बात हुई? क्योंकि आईपैक से ही जुड़ा पूरा मसला है। आईपैक एक तरीके से पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनी है जो कभी प्रशांत किशोर ने शुरू की थी, उसके बाद वो अपने अलग हो गया, अभी प्रतीक जैन के पास है। हाँ, प्रतीक जैन उसको चलाते हैं और प्रतीक जैन टीएमसी के जो आईटी सेल है उसके हेड भी हैं। तमाम चीजें वो देखते हैं, बैकडोर से बड़ा जो मिशन बनाने का काम होता है, नारे देने का काम होता है। अगर आप देखेंगे तो आईपैक ने ही मैनेज किया था। प्रशांत किशोर भी लगे हुए थे, प्रशांत किशोर एक्टिव भी था और उन्होंने एक दावा भी किया था कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा 99 से ज्यादा 2 डिजिट का आंकड़ा पार नहीं करेगा, मतलब 100 के पार
नहीं जा पाएगी। वो उनका दावा ठीक निकला भी, दावा छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस लौटते हैं। तो वहां पर सबसे पहले ईडी के जो आरोप है, जिनकी तरफ से तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है वो पेश हुए, उन्होंने कहा कि ईडी ने कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईपैक के कार्यालय में तलाशी ली थी। इस दौरान ममता बनर्जी अपने पुलिस अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंची और कथित तौर पर फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर चली गई। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा यह सीधे तौर पर चोरी है, यदि ऐसे आचरण को बर्दाश्त किया जाता है तो ईमानदार अधिकारियों का मनोबल टूट जाएगा। ये एसजी ने मतलब सरकारी जो वकील है, सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया ईडी की तरफ से जो पेश हुए थे। हाँ, और ईडी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने ईडी की मदद करने के बजाय उनकी ही जांच की, उनके ही काम में बाधा डाली, जो कि पीएमएलए की धारा 54 का उल्लंघन है। इस तरह के आरोप इनकी तरफ से लगाया गया। ममता बनर्जी के उसका जो जवाब दिया गया वो आपको बता देता हूं। तो उनकी तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील हैं, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि आईपैक टीएमसी के चुनावी सलाहकार है और वहां पार्टी का गोपनीय डेटा रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले वहां रेड करना राजनीतिक मंशा से प्रेरित लगता है। मुख्यमंत्री न केवल पार्टी के डेटा सुरक्षित किया और किसी तरीके से उनके काम में दखल नहीं डाला। मतलब एक तरीके से इनका पक्ष यही है कि हमारी पार्टी के डेटा वहां रखा था और राजनीतिक मंशा के तहत केंद्रीय एजेंसी वहां पर आई और उस डेटा को ले जाने का प्रयास किया और मुख्यमंत्री ने सिर्फ उसको सुरक्षित करने के लिए वहां पहुंची और उसको वो लेकर गई। उन्होंने किसी तरीके से काम में बाधा नहीं डाली, ये बात कही गई। अब राज्य सरकार की दलील क्या, तो उसकी तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी उतरे थे। उन्होंने कहा ये मामला जो है, जो चल रहा है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट में पहले से लंबित है। मतलब जो ईडी और ममता बनर्जी सरकार की आपसी जो लड़ाई है, ये मामला जो हाईकोर्ट है कोलकाता का, वहां पहले से ही चल रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाना भी ठीक बात नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से ये बात, पहले तो यही खबर आई थी कि हाईकोर्ट में जाएगा मामला। हाँ, तो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद ईडी आ गया है सुप्रीम कोर्ट। तो इस बात से अभिषेक मनु सिंह भी नाराज दिखे और उन्होंने ये बात अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और कुल मिला के ये है कि अब 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। हाँ, 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। और जो बाहर बातें हो रही थी वो आज कोर्ट के सामने रखी गई और कोर्ट ने बड़ा निष्पक्ष तरीके से भाई ये बात बोली कि देखिए केंद्र की एजेंसी है। कोर्ट क्या है भाई, ये तो राजनीतिक बयान है कि राजनीति के तहत पहुंचे, जिसे हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि चुनाव के पहले क्यों कार्रवाई हो रही है, और वो भी आईपैक जो कि सलाहकार, मतलब जैसे ये बातें क्या, ये तो वक्तव्य है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिनेरियो को उल्टा कर दीजिए। और जो बीजेपी की मान लीजिए कंपनियां हैं या बीजेपी के लिए जो पीआर एजेंसी हैं या मैनेज करती हैं, या बीच चुनाव में कई सारी कंपनियां हैं, उसमें कई वराहे हैं और 1-2 कंपनी जो एबीएम है, इस तरह की कंपनियां हैं। तो अगर इन पे दूसरे राज्यों के किसी एजेंसी छापा मार दे तो फिर इसी तरीके का हंगामा होगा, क्योंकि ये मामला राजनीति से जुड़ा है डायरेक्ट। सिर्फ यहाँ पैसे के लेन देन या घोटाले से जुड़ा मामला नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिनेरियो उल्टा हो और बीजेपी के इन कंपनियों के ऊपर छापा पड़े बीच चुनाव से पहले, तो फिर हंगामा तो इसी तरीके का होगा, आरोप इसी तरीके के आएंगे। तो हम तो भाई वो देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पक्ष है वो हमको दिख रहा है कि एक राजनीति टसल इसमें है। इसीलिए तो आप देखेंगे अमित शाह पे डायरेक्ट अटैक कर रही है, बीजेपी के अटैक में डायरेक्ट ममता बनर्जी रहती है, और ये अटैक्स जो है वो दिन पे दिन बढ़ने वाले हैं। नॉटी होम मिनिस्टर बोल रही हैं और प्रधानमंत्री से अपील कह रही हैं ममता बनर्जी। उस दिन आपने सुना होगा कि अपने गृह मंत्री को रोकिए और चुनाव लड़ना है तो यहाँ आकर लड़िए, एजेंसियों को भेज कर मत लड़िए, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो राजनीतिक बयानबाजी जाहिर सी बात है शुरू हो गई है। बंगाल के इलेक्शंस में अब वक्त मुश्किल से मुश्किल 2 महीने का बचा है और माहौल तब से बनने लगा है। इतना ही इससे कम वक्त है हमारे बंगाल आने में, क्योंकि हम और सौरभ प्लान कर रहे हैं कि बंगाल जो है आए और बंगाल की जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल। मैं तो बताऊं अभिनव, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस होगा बंगाल का। मैं इससे पहले बंगाल कभी नहीं गया हूं। इससे पहले मैंने अभिनव, बंगाल से इनका जुड़ाव रहा है। बंगाल से मेरा बचपन का नाता है। बचपन का नाता, मजाक मत उड़ाइए, सच बात है, क्योंकि मेरे नाना वहाँ रहते हैं अभी भी, और मैं रहा हूँ काफ़ी टाइम। बचपन में थोड़ा बहुत बंगाल देखा है, मतलब बंगाल क्या, हावड़ा और कोलकाता वाला इलाका ही थोड़ा बहुत देखा है। तो वो बंगाली टच तो पता है, लेकिन कवरेज के हिसाब से ना, मैं भी बहुत दिन हो गया कभी कवर करने बंगाल में नहीं गया हूँ, क्योंकि बाकी हिंदी पट्टी में ज़्यादा कवर करते रहे। तो ये पहला चुनाव होगा हमारा सौरभ दोनों का कि हम बंगाल जाएंगे। और न्यूज़ पिंच के जो हमारे तमाम दोस्त हैं उनके लिए हमारे पास एक खुशखबरी है कि हम लोग अभी टेम्प्रेरी सेटअप से आपको न्यूज़ पहुँचा रहे हैं, और थोड़ा इसमें भी उलझे हुए हैं ये सब चीज़ों को करने में कि जो परमानेंट सेटअप वो कैसे तैयार हो। तो आप लोगों की मदद से, आप लोगों की दिए हुए प्यार के दम पे हम लोग अपना ऑफिस बना रहे हैं, और जल्द ही जो है हम लोग अपने ऑफिस में शिफ्ट होंगे। तो फिर आपको ये टेम्प्रेरी सेटअप नहीं दिखेगा, प्रॉपर न्यूज़ रूम दिखेगा, और उस न्यूज़ रूम से आपको खबरें और तेज़ी से और जल्दी मिलेंगी और ज़्यादा वीडियो मिलेंगे आपको दिन में। अभी तो जैसे मान लीजिए 1-2 वीडियो आ रहे हैं,
हमें भी लगता है कि जो इंपॉर्टेंट इशू है उस पर ही बात की जाए, जबरदस्ती का बहुत फैले नहीं, ये भी कर ले, ये भी कर ले, छोटी छोटी हाँ, खबरें। मगर एक बात अच्छी है कि दर्शक हमारे जो है, फॉलोवर हमारे जो है, जो हमारी पिंच आर्मी है, वो लगातार हमको बताती रहती है कि इस मुद्दे को कवर करिए, और हम कोशिश भर करते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज है कि आप लोग जिस पे कमेंट करते हो हम उस पर जरूर वीडियो बनाते हैं। सब आप देखो, मेरठ पे हमें कमेंट आ रहे थे, हमने मेरठ पे वीडियो बनाया। हमारा, हमको लगता है हमारी जो एडिटोरियल टीम है वो आप हो, हमारे संपादक आप हो। क्योंकि जैसे लोगों ने कहा कि झारखंड में पत्रकार के साथ मारपीट हुई, तो आपने देखा होगा किसी और चैनल ने कहीं पे भी उनसे बात नहीं की। हमने सबसे पहले दिल्ली से उन्हें फ़ोन लगा करके उनसे बात की। या फिर कोई भी इशू हो, चाहे छोटा बड़ा जो भी इशू रहा हो, हमें अगर मैसेज आते हैं और कहते हैं कि भाई, जैसे बहुत सारे मैसेज आए कि बांग्लादेश पे बनाइए, तो हमने बांग्लादेश पे वीडियो बनाया। बहुत सारे मैसेज आए कि ईरान और ये जो वॉर चल रहा है इसको थोड़ा समझाइए, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो लगातार लगे हुए। आपको ये अभी जानकारी आई थी तो हमने कहा हूबहू बिना किसी लाग लपेट के आपको आप तक पहुंचा दी जाए, कोर्ट के जुड़ी तमाम वेबसाइट्स के माध्यम से। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, और इनको तो आप जानते हैं, और हमारे साथी सब्सक्राइब सौरभ करते त्रिपाठी। रहिए, 1 मिलियन के बहुत करीब पहुंच गए हाँ। हैं आप लोग की मदद से। वो जादुई आंकड़ा, जो पहला जादुई आंकड़ा हम कह सकते हैं, वो उसके करीब हम हैं, आप ही ने पहुंचाया है। बस साथ देते रहिए, पहुंचा देंगे। मुझे लगता है आप लोग ज़रूर साथ देंगे। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। और इस पे बहुत क्योंकि अब बार बार अपील करने में बहुत हेजिटेशन होती है। मुझे लगता है ये इन्हीं लोगों का चैनल है, ये खुद अपना देख लेंगे, खुद ही अपना कर लेंगे। अपना घर बनाने में सभी उस्ताद होते हैं। न्यूज़ पिंच देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।